नाजरीन, आज शाम का खाना खाने के बाद वॉक के लिए मैं पार्क में निकला तो पार्क में फिर आज तीसरी बार मेरी फिर मुलाकात फ़कीर से हो गई। ये बड़े नाजुक मिजाज हैं, ये मखसूस जगह है इनकी, यहाँ आकर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, फूलों को देखते रहते हैं, नज़र जमा कर देखते हैं, खुशबू उनकी लेते रहते हैं और बस गुमसुम बैठे रहते हैं। जिस तरह आप इनको देख रहे हैं इसी तरह ये गुमसुम बैठे रहते हैं। तो खान साहब, आपको मैं एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। खान साहब, आप खामोश रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्या बात है? कोई अपने खान साहब की कोई 804 के मतलब सोचते हैं या किसी दानश्वर के मतलब सोचते हैं या मौजूदा मुल्क की हालात पर सोचते रहते हैं या फूलों के बारे में सोचते हैं? वालेकुम सलाम राजा साहब, तमाम नाजरीन को सलाम। बस राजा साहब, आपका भी इस पार्क के साथ करीबी तलक है और मैं भी आ जाता हूँ। और क्योंकि शुरू में मैं जब डेनमार्क आया तो इस पार्क में काफ़ी मैं बैठा हूँ, तो इसलिए जहाँ भी हूँ तो मैं इस पार्क में कोशिश करता हूँ जाके बैठूँ, थोड़ा सा एंजॉय करूँ। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये डेनिश लोग। तो फिर मस्जिद में चला जाता हूँ नमाज के लिए, तो फिर घर चला जाता हूँ। खैर, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, आज बहुत ही प्यारा मौसम है, हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो जैकेट की अगर कहें तो ज़रूरत नहीं भी है और अगर चाहें तो उसको पहन भी सकते हैं, यानी कि मिक्स जिसको वेदर कहते हैं वो। तो राजा साहब, पाकिस्तान के लिए तो ये सोचना है कि हमें भी ये एहसास होता रहता है, ख्याल आते रहते हैं कि हमारे मुल्क की कवानीन हो, हमारे मुल्क में भी जस्टिस हो, इंसाफ हो, रूल ऑफ लॉ हो और हर एक की इज़्ज़त हो, हर एक का एक अपना मकाम हो, मगर खुद ही से हम निकल जाएं। क्योंकि पाकिस्तान अगर कुछ बन भी जाए तो बहुत टाइम लगेगी इसकी खुदी से, क्योंकि वहाँ पे जो खुदी है, और ये खुदी लफ्ज़ जो है ये सेल्फिश इंग्लिश में इसको कहते हैं, आम पंजाबी ज़ुबान में मतलबी इंसान कहते हैं। और जब आपने मतलबी इंसान का जिक्र किया तो कैदी नंबर 804 की जो आज तस्वीर सामने आई है, जहाँ वो जेल में कैदी नंबर 804 रहते हैं, तो अदालत में पेश की गई, इसके मतलब आप क्या फरमाते हैं? चूँकि मीडिया के दानश्वर जो है आज इसी बात को लेकर चले हुए हैं। राजा साहब, इमरान खान जो है वो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस शख्स को कभी ख़रीदा नहीं जा सकता, उसको हासिल नहीं किया जा सकता जिसकी कीमत ना हो। जिसकी कीमत ही नहीं है तो उसकी कीमत कैसे लगेगी? चीज़ तो वो ख़रीदी जाती है राजा साहब कि जिसकी कीमत हो, उसकी कीमत ही नहीं है। अब बाकी जो लोग हैं वो पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, वो सीधे इंसान हैं, सीधी बात करते हैं, मुल्क के लिए बात करते हैं, वो डट गए हैं, अजीम लीडर हैं जी, क्या कहना है उनका? उन पे तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई कमेंट्स भी नहीं करूँगा अपने चेयरमैन पे। वो तो नहीं, हम भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि केस अदालत में लगा हुआ है। राजा साहब, जब तक अदालत को देखें कि अदालत क्या फैसला करती है, फिर उसका एक हाल और भी है। देखें, जहां पर आपको काजी पे शक हो कि काजी ही फैसला भी करेगा और काजी ही वकालत भी करेगा और काजी ही मजलूम भी बने और काजी ही जालिम भी बन जाए, तो फिर वहां पे अवाम फैसले करती है। और फिर अवाम को ये पूरा हक है अपने मुल्क के कवानीन बनाने का, अपने मुल्क के आइन को तरमीम करने का, आइन को कम करने का, आइन को बढ़ाने का, क्योंकि कौमें ही आइन बनाती हैं। और जब कौम आइन बनाती है तो वो एक फायदे के लिए होता है। देखिए, कानून चेंज होते रहते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी पीछे आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और हर एक इंसान के पास अपनी एक पावर होनी चाहिए। आर्मी है तो उसके पास अपनी पावर, पुलिस है तो उसके पास अपनी पावर, जजेस है, जुडिशरी है तो उसके पास अपनी पावर, पॉलिटिशियन है तो उसकी अपनी पावर। इत्तेफाक से रहना चाहिए, रहना इत्तेफाक से चलेगा, क्योंकि चैन जो है फैसले कानूनी होने चाहिए, फैसले कानूनी होने चाहिए।
रूल ऑफ लॉ होने चाहिए, बिला झिझक होने चाहिए। तो खान साहब बगैर ये धमक के सारी होने चीजें चाहिए। तो, लेकिन जब ये मीडिया पे चलती हैं पॉजिटिव नेगेटिव खबरें, तो वो जो मुनाफिक मीडिया वाले हैं उनके मतलब आप क्या कहेंगे? आप भी तो चूंकि दानश्वर है, आप भी दानश्वरी जो है वो बड़ी पॉजिटिव तरीके से करते हैं, आप सहाफत भी करते हैं। राजा साहब, सहाफत एक वजूद का नाम नहीं है। सहाफत कोई वजूद नहीं होता। सहाफत एक हक की आवाज़ होती है, और जो हक की आवाज़ होती है वो एक फरियाद होती है, और फरियाद जो होती है वो आसमान को हिला देती है। मगर होनी चाहिए उसमें सिर्फ महज अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और जब आवाज़ इंसान मुनाफकत की बना ले तो वो आवाज़ तबाही के लिए, इंसानियत के लिए, आज जो दुनिया में फितने फसाद और लड़ाइयाँ झगड़े जो हो रहे हैं, ये मुनाफकत की आवाज़ ही तो फैले हैं। ये मुनाफकत की आवाज़ ने ही तो तोड़ के रख दिया है। किसी ने जनाब से पूछा कि क्या जी किसी के साथ मोहब्बत करो उसका क्या तरीका, और किसी से अगर नफरत करो तो उसका क्या तरीका। फरमाया जिसके साथ मोहब्बत करते हो उसकी तारीफ़ करो, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देंगे, वो आपसे मोहब्बत करेगा। और जिससे नफरत करना चाहते हो उसके लिए गीबत और ऐसी चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपसे नफरत करेगा। खान साहब, आप मुनाफिकत के डसे हुए तो नहीं लगते, ये खामोश रहते हैं? राजा जी, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक छोटी सी जिंदगी जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर पे भी आती है, सब पे आती है, और जिसकी टाइमिंग भी नहीं है, इंतज़ार करना पड़ रहा है जिसके लिए, तो राजा साहब फिर किस चीज़ की खुशी इंसान करे। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया की रग़बत ख़त्म हो जाती है जब इंसान को ये पता हो कि मैंने एक दिन मरना है और मैंने जाना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अल्लाह के हुजूर जवाब दी है। तो कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, हालांकि उम्र उनकी रसीदा हो गई है और अल्लाह की दी हुई नेमत है 70 साल 80 साल, और फिर उसमें भी मैंने देखा है कुछ लोग अपनी चालों से बाज नहीं आते। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बदबख्ती होती है कि किसी थाली में जाके बैंगन बन जाओ, हर थाली में बैंगन भी नहीं बनना चाहिए। खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका मूड अच्छा हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो आपने कहीं जाना भी होगा, तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। कोशिश करेंगे अगली बार आपसे फिर मुलाकात हो।